अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। आज का मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ साइकोलॉजी या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। आपके सामने है ये 5 साइकोलॉजी की किस्में हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। याद रखिए कि ये सारे किस्में हर एक की अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। ये भी याद रखिए कि इस 5 ब्रांचों में कोई ऐसा ब्रांच नहीं है कि हम उनको कहें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरे ब्रांच को हम कहें कि ये इतना ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हर एक के अपने स्पेसिफिक एरिया है। हर एक टाइप ऑफ या ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी ये हर एक अपने अपने स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हैं। अगर हम इन ब्रांचेस को समझे तो यकीनन साइकोलॉजी के मुतालिक, बिहेवियर के मुतालिक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम फिर इसके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा है, याद रखिए कि ये टाइप ऑफ साइकोलॉजी इसका कोई स्पेसिफिक वे नहीं है कि भाई आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से साइकोलॉजी के टाइप या ब्रांचेस को क्लासिफाई किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की क्लासिफिकेशन आपको किसी दूसरी जगह भी मिले। हो सकता है कि किसी दूसरे ने साइकोलॉजी को अलग तरीके से क्लासिफाई किया हो, लेकिन चूंकि मैं इंडक्शन प्रोग्राम का एक फैसिलिटेटर हूँ तो इस वजह से मैं अपने तरीके से इसको मैंने हमारी जो मैनुअल है सॉरी हमारी जो कंटेंट है हम उसी तरीके से उसको लेते हैं। बाकी एक जगह पे एक बुक पे मैं देख रहा था कि साइकोलॉजी को 2 ब्रांचेस में तकसीम किया गया था बड़े। एक पेवर साइकोलॉजी थी और एक अप्लाइड साइकोलॉजी थी। पेवर साइकोलॉजी का ये मतलब था कि भाई इसको हम प्रैक्टिकल फील्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसकी हम एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते। और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी जिसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आई थिंक मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन के वेज है, लेकिन चूंकि हम इंडक्शन के प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो मैंने स्पेशली अपने डियर नियर फ्रेंड के साथ, अपने डियर नियर फैसिलिटेटर के साथ, जो कि केपीके के 4 अप्रैल से जो इंडक्शन प्रोग्राम शुरू होने वाला है फेस टू फेस सेशन के लिए साइकोलॉजी की कोर्स, मैंने अपनी तरफ से एक थोड़ा सा एक हकीर सी कोशिश की है। शायद इसमें कामयाब हूँ या न हो ये फैसला तो आप लोग ही करेंगे। तो शुरू करता हूँ। ये 6 किस्में हैं। आज मैं सिर्फ एक टाइप यानी बिहेवियर साइकोलॉजी पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बाकी भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहेवियर क्या है। ये अगर आपको नज़र आ रहा है बिहेवियर एक्शन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई। यानी कोई भी चेंज हो एनवायरनमेंट में तो हम उसको कहते हैं स्टिमुलाई। अगर इस चेंज के खिलाफ एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा रिस्पांस शो करता है, तो अगर एनिमल इस रिस्पांस के नतीजे में जो एक्शन प्रोड्यूस करता है हम उसको कहते हैं बिहेवियर। यानी एक्शन प्रोड्यूस बाई ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई, यानी बगैर स्टिमुलाई का कभी भी एनिमल कोई भी एक्शन नहीं शो कर सकता है, नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये बिहेवियर 2 किस्म के हैं। एक है इन्नेट बिहेवियर और दूसरा है लर्निंग बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर उस बिहेवियर को कहा जाता है जो कि इनबर्न हो, यानी गॉड गिफ्टेड हो, आपको पहले से मिला हो, आपने कोई एक्सपीरियंस, कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ नहीं की है, आपको बगैर ट्रेनिंग के, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर ऑब्जर्वेशन के मिला हो तो हम उसको कहते हैं इन्नेट बिहेवियर। याद रखिए कि बिहेवियर साइकोलॉजी इब्तिदाई 19वीं सदी में 20वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। साइकोलॉजी को मुकम्मल तौर पर बिहेवियरिज्म में यानी उसको बहुत ज़्यादा गालिब था, लेकिन 1950 के बाद ये थोड़ा सा लेस प्रोमिनेंट हो गया। बिहेवियर की जो क्या है जो असर है साइकोलॉजी पर वो थोड़ा सा कम हो गया है। याद रखिए कि बिहेवियर, इन्नेट बिहेवियर आपको हेरिटेबल का मतलब है कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, ये डीएनए में कोडेड है।
एंट्रांसिंग का मतलब ये है कि इन्नेट बिहेवियर, अगर एक स्पीशी एक जगह पर बिल्कुल आइसोलेशन फॉर्म में है तो वो फिर भी इस बिहेवियर को कर सकेगा। स्टीरियोटाइपिक, ये हर मर्तबा एक ही जैसे परफॉर्म करेगा। और इनफ्लेक्सिबल, इसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से, ट्रेनिंग से किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस इस बिहेवियर में नहीं आएगी। कंज्यूमेट, ये फर्स्ट टाइम में परफॉर्मेंस होगी, इसके लिए किसी किस्म की आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन्नेट बिहेवियर में ये 5 कैरेक्टर होने चाहिए: हेरिटेबल, एंट्रांसिक, स्टीरियोटाइपिक, इनफ्लेक्सिबल और कंज्यूमेट। इन सब की मैंने आपको समझा दिया। लर्निंग बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जो ऑब्जर्वेशन से, जो ट्रेनिंग से, जो एक्सपीरियंस से आप उसको क्या करें, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए। जैसे एक तालिब इल्म अर्ली तौर पर जब स्कूल को जाता है तो वो लिखना सीख लेता है, राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, लर्निंग स्किल है, स्लोली उसकी बढ़ जाती है। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये लर्निंग बिहेवियर है। उसने अपने टीचर्स को देखा, उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, बाज़ों का तो लोगों को देखता है, बाज़ों का तो फॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, बाज़ों का तो वो नॉन फार्मल तरीके से भी लर्निंग करते हैं, बाज़ों का तो वो इनफॉर्मल तरीके से भी लर्निंग करता है। तो मतलब ये है कि लर्निंग बिहेवियर में आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है? लर्निंग बिहेवियर। अब लर्निंग बिहेवियर के मुख्तलिफ किस्में हैं। एक है हैबिचुएशन, कि जब ऑर्गेनिज्म, हैबिचुएशन क्या है, इसकी मुख्तलिफ टाइप है। एक है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म किसी नॉन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस के खिलाफ अपना रिस्पांस बंद कर दे तो हम कहते हैं कि ये हैबिचुएशन है। और दूसरा इम्प्रिंटिंग, जब ऑर्गेनिज्म स्पेशली बर्ड्स अपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या किसी अपने माँ के साथ, मुर्गी के साथ, चूजे एक रिलेशन एसोसिएशन कर लेते हैं, जैसे ही वो अंडे से निकल जाते हैं तो फिर जो चीज़ भी उसको नज़र आती है तो वो उसके साथ जहाँ वो जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। एक किस्म की एसोसिएशन होती है। तो इस लर्निंग को हम कहते हैं कि ये क्या है? इम्प्रिंटिंग। आपने गाय, बकरी और इन चीज़ों को देखा होगा कि उसका बच्चा उसके पीछे जाता है, ठीक है ना? तो ये भी एक एसोसिएशन है। तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप 1। बुनियादी तौर पर ये वो लर्निंग थ्योरीज है जिसकी बुनियाद पर बिहेवियरल साइकोलॉजी बेस है। ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ आदी हो जाता है। जब भी वो स्टिमुलस आएगा ऑर्गेनिज्म उसी तरह का बिहेवियर करेगा। तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप फर्स्ट। इसी तरह आप देखते हैं कि जब रोज़ाना हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो सारे बच्चे, जैसे ही कोई टीचर अंदर चला जाता है, अक्सर ये हाई स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, तो वो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना? और फिर सर अपने रिवायती तरीके से वालेकुम सलाम कहते। तो ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह फालवी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि अपने कुत्ते को एक खास किस्म के साउंड के साथ जब वो बेल बजाता था तो फिर उसको फूड देता था। कई मरतबा जब उसने कई दिनों तक इस तरह पालवी ने किया, इसके बाद फिर वो कुत्ता आदी हो गया कि जैसे ही वो बिल बजता था तो उसके मुंह से सलावा निकलती थी कि अब मेरा मालिक मुझे फूड देगा। तो ये एक किस्म की क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप 1 है, लर्निंग टाइप 1 लर्निंग है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। इसमें ऑर्गेनिज्म एक रिवार्ड की वजह से, ठीक है ना, एक रिवार्ड की वजह से कुछ सीख लेता है। आपको पता है कि जब कोई टीचर सख्त हो या उसका हार्श बिहेवियर हो तो बाज़ औक़ात इस बिहेवियर की वजह से भी बाज़ औक़ात स्टूडेंट को क्या हो जाता है, एक बेनिफिट, एक किस्म के वो इसके साथ आदी हो जाते हैं और वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। बाज़ औक़ात इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कि आपके हार्श बिहेवियर से बच्चे कुछ नहीं सीखते और आपसे खौफ की वजह से सवाल भी नहीं करते और वो कहते हैं कि बस सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। बहरहाल इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में स्किनर ने क्या किया था कि एक बॉक्स के अंदर चूहा बंद किया और फिर वहां पर एक स्टेन रखा था। वो चूहा जब उसके अंदर जंपिंग करना, अचानक सडनली वो उसके ऊपर गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा फूड मिल जाता है।
तो कई दिन कई मर्तबा चूहा इस तरह करने से जब उसको, तो फिर वो चूहा आदी हो जाता है, रेट आदी हो गया है, अब वो डायरेक्ट उसी बॉक्स में उसी जगह चले जाते और उसको प्रेस कर देते थे और उसको फूड मिलता था। तो इस तरह की बिहेवियर को हम क्या कहते थे, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग यानी ओपेरन लर्निंग। ये दो लर्निंग की जो किस्में हैं, इसकी बुनियाद पर बिहेवियरल साइकोलॉजी को बेस बनाया गया है। और तीसरा पांचवा लर्निंग बिहेवियर में क्या है, इनसाइड लर्निंग। वो लर्निंग है जिसको आपने कभी भी नहीं देखा है, आप अपने, जिसको हम कहते हैं कि अपने छठी हिस्स के जरिए आप कोई काम करें। जैसे आप, एक मिसाल मशहूर है कि भाई एक जगह पर बनाना का एक दरख्त था, वो बहुत, उसको वो जानवर भूखे भी थे, उसको वो नहीं खा सकते थे और वो चाहते थे कि हम इसको खाएं। तो दूसरी जगह पर बॉक्सेस पड़े थे, तो वो उन्होंने उस बॉक्सेस को 1 बाय 1 इकट्ठा किया और उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया और फिर वो उस पर चढ़ गए बॉक्सेस पर और उसने वो चीज़ खा ली। तो इस तरह की बिहेवियर अगरचे उसके पेरेंट्स से, उसके दूसरी तरीके से उसको ये एक्सपीरियंस कभी नहीं था। जैसे मशहूर है कि ज़रूरत इजाद की माँ है, तो ये इनसाइड लर्निंग बिहेवियर है। मेरा मकसद ये है कि बिहेवियरल साइकोलॉजी में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर, कि आप अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। इस पर जब हम अंडरस्टैंडिंग करें तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी। याद रखिए कि बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें हेल्प करेगी कि हाउ ह्यूमन बिहेव, ठीक है ना। अगर आपका बिहेव अच्छा है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर एक टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट में अच्छा बिहेव करता है अपने स्टूडेंट के साथ, सिंपैथेटिक बिहेवियर करता है, तो लाजमी तौर पर स्टूडेंट भी उसी तरह सिंपैथेटिक बिहेव करके उसकी बात को मानेगा। अक्सर चूंकि बीइंग ए टीचर हमें भी ये एक्सपीरियंस है कि जब हम अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेस्ट लेते हैं, उसके साथ अच्छी बिहेव करते हैं, बाज़ औक़ात उसको माफ़ भी करते हैं, या अगर वो कोई गलती कर रहा है हम उसके पीछे वो रीज़न मालूम करें कि आखिर ये क्यों कर रहा है, इस तरह बिहेव वो क्यों कर रहा है, इसका फैमिली बैकग्राउंड देके इससे पूछे, इसको अपने साथ बिठाएं कि बेटे आप क्यों कर रहे हो। अगर आपको उस स्टूडेंट, तो बिहेवियरल साइकोलॉजी में हमें ये हेल्प देता है कि आप उस ह्यूमन बीइंग के, उस स्टूडेंट का, चूंकि हम तो लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ हैं, तो हमें हर स्टूडेंट का ये बात याद रखिए कि जब भी आप एज ए टीचर क्लासरूम में जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के बच्चे मिलेंगे। बाज़ बच्चे बहुत काबिल होंगे, बाज़ बच्चे एवरेज होंगे, बाज़ बच्चे कमज़ोर होंगे। अब ये बात नहीं है कि आप उन सबको एक तरीके से आप टीचिंग करेंगे, लर्निंग आप वो सारे एक ही तरीके से, अच्छी तरीके, जैसे काबिल बच्चे अच्छी तरीके से लर्न करते हैं, एवरेज और जो अदने दर्जे के स्टूडेंट हैं वो तो उसी तरीके से लर्न नहीं कर सकते। तो उसके साथ आपने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। अगर आप यही कुछ कर रहे हो तो यही लर्निंग, तो यही क्या है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है। याद रखिए कि बिहेवियरल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा, एक टाइम में तो बहुत ज़्यादा फीक पी थी, वो साइकोलॉजी को बगैर बिहेवियर के मानते नहीं थे। और आपको मैं ये भी बात बताऊं कि एक होता है एटीट्यूड और एक होता है बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर में मिन्यूट फर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं। एटीट्यूड बेस होता है एक्सपीरियंस पर, ठीक है ना, और बिहेवियर बेस होता है सिचुएशन पर। बिहेवियर क्या हो सकता है, उसमें आप मॉडिफिकेशन ला सकते हो, ठीक है ना। जैसे वो कहा जाता है कि क्या है, नेचर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना। बिहेवियर और एटीट्यूड में यही मिन्यूट फर्क है कि बिहेवियर आपको नजर आता है और एटीट्यूड आपको नजर नहीं आता। एटीट्यूड आपके माइंड के अंदर होता है और बिहेवियर आप लोगों से छुपा नहीं सकते और एटीट्यूड आप लोगों को दिखा नहीं सकते, ठीक है ना। तो बहरहाल बहुत मिन्यूट डिफरेंस है। बिहेवियरल साइकोलॉजी में हमारा हमेशा फोकस रहेगा कि हम ह्यूमन बीइंग के अपने जर्नल लाइफ में, या अगर हम स्कूल लर्निंग एनवायरनमेंट में इस फील्ड को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वो इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर मिलेंगे। तो हमने
बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें ये मदद देती है कि आपने इस इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ हर एक स्टूडेंट के साथ हाउ टू ट्रीट, हाउ टू हेल्प, आपने इसकी किस तरह हेल्प कर सकते हो, आप उसके साथ कैसे बर्ताव करोगे। अगर इसमें आप कामयाब हो गए, सबसे पहले आपने इंडिविजुअल डिफरेंस को मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, इसके बाद फिर आपने अमल करना है। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट फिर मेरा टॉपिक होगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे इंशाल्लाह 1 बाय 1 इसी तरह 10-15 मिनट पे आपके लिए डिस्कशन करूँगा। फिर भी मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता हूँ। अगर यहाँ पर मुझसे कोई कमी रह गई है, और इनिएट बिहेवियर भी ओरिएंटेशन बिहेवियर है, रिफ्लेक्सेस है, जैसे रिफ्लेक्सेस में कपिंग है, स्नेजिंग है, ठीक है ना, और ओरिएंटेशन में द कोऑर्डिनेट मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, ठीक है ना, और टेक्सिस में नॉन डायरेक्शनल है, काइनेसिस में डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवर्ड्स स्टिमुलस। तो ये सब कुछ क्या है हमारे साथ। आई थिंक इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। मेरे जितने भी दूसरे दोस्त हैं इंडक्शन के प्रोग्राम के, जितनी भी दूसरे फैसिलिटेटर है, अगर उसको इस वीडियो में कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो प्लीज़ वो मुझे गाइड करे। वो मुझे, अगर मेरा कंसेप्ट गलत है तो वो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लाजमी तौर पर, अगर वो समझते हैं कि सर इस तरह नहीं है, इस तरह है, तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सर कासिम के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।